में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोती गई। कालिक पोतने वालों ने लगाया छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर। कहा, देश को लूटने वाले आक्रांताओं के नाम पर नहीं होनी चाहिए सड़क का नाम। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी औरंगजेब विवाद पर दिया विवादित बयान। मुगलों का इतिहास नहीं बदला जा सकता। बिहार के गोपालगंज में हनुमान कथा के दौरान बोले धीरेन्द्र शास्त्री, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग पर जोर देते हुए कहा, अब होगी हिंदुत्व की क्रांति। पीएम मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर सूरत और नवसारी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज। स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बरसाना में आज होगी अनोखी लड्डू होली। 10 टन लड्डुओं की होगी वर्षा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ब्रिटेन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। ब्रिटेन ने भी सुरक्षा में हुई चूक की कड़ी निंदा की। बिहार में जन सुराज के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। जन सुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने बदला अपने घर का पता। तुगलक लेन की जगह लगाई स्वामी विवेकानंद मार्ग की पट्टिका। सोशल मीडिया पर जारी की गृह प्रवेश की तस्वीर। भारत के दुश्मन तहव्वुर राणा को एक और झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर की याचिका खारिज की है। भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज। रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 का सफल आयोजन। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीएम मोदी ने की शिरकत। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में अक्षय कुमार, सोनू निगम और अदनान सामी ने बांधा समा। अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेखा गुप्ता ने बताया विकसित भारत का रोड मैप। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल पर साधा निशाना। बोले, जो पार्टियां नक्सल की विरोधी थी वो भी अब अर्बन नक्सल की जाल में। भारत के विकास के घोर विरोधी हैं अर्बन नक्सली। अपना जाल इतनी तेजी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके हैं। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में बोले पीएम मोदी, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। देश में 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप हो चुके हैं। कांग्रेस ने देश की उम्मीदों को कुचला था। कांग्रेस ने देश के लोगों की एस्पिरेशंस को कुचल दिया था। आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप देश में बन गए हैं। रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत की दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी। आज भारत इस मामले में दुनिया के 5 टॉप देशों में से एक है। 10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है। वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। मुझे 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती भूमिका पर बात की। उन्होंने रिपब्लिक टीवी को युवा प्रतिभाओं को मंच देने और हैकाथॉन प्रतियोगिता आयोजित करने की सराहना की। आप लोग युवाओं को ग्रासरूट लेवल पर इन्वॉल्व करके इतना बड़ा कंपटीशन कराकर यहाँ लाए हैं। रिपब्लिक टीवी ने इस समिट के लिए एक नए कंसेप्ट पर काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर बढ़ रही है।
65 साल बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बने और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में अभिनेता अक्षय कुमार ने दिया फिटनेस मंत्र, सोनू निगम और अदनाम सामी ने बांधा समा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटलेस सेहत, हेल्थ। कभी कभी इंटरव्यूज में कह देता हूं कि शाम को 6:30 बजे के बाद मत खाइए, वो जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं, आपकी सेहत को करीबन ना करीबन 30% आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। शाहजहांपुर में हिंदू जागरण मंच ने अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अबू आजमी का पुतला भी फूंका। अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। बहराइच में कोर्ट के आदेश के बाद मदरसे पर चला बुलडोजर, 30 साल पुराने मदरसे को किया गया ध्वस्त। संभल में त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक, सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें होली के रंग से परेशानी है वो घर से ना निकले। संभल में होली को लेकर जुमे की नमाज का समय बदला गया, 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी नमाज। दिल्ली में पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग तेज की। त्योहारों पर शांति और सद्भाव के लिए पुलिस ने शुरू की नाकेबंदी। लखनऊ में रमजान और होली के त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अहमदाबाद में रील बनाने के चक्कर में कैनाल में गिरी कार का दरवाजा नहीं खुलने से 3 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में दिखा रफ्तार का कहर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत हो गई। उदयपुर की सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में भीषण आग लगी, आसपास का इलाका खाली कराया गया। गुजरात की गांधीधाम में कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा में 2 कारों में भीषण टक्कर हुई, हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। महोबा में एक बारात में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर, एक महिला समेत 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को उचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयला खदान की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हुई। WCL की भूमिगत खदान में हादसा हुआ। गुजरात के साबरकांठा में ट्रक से टकराई जीप, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर जताई नाराजगी। बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाना ने आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही। गाजियाबाद के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की। गाजियाबाद में पुलिस ने एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा, मोबाइल और 34,000 नगद बरामद हुए। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में क्राइम ब्रांच ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एक महिला पिछले 23 साल से भारत में रह रही थी। यूपीएससी ने की परीक्षा केंद्र पर छापेमारी, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकल माफियाओं में हड़कंप मचा, 50-50 हजार नकल के लिए वसूले जाते थे। मध्य प्रदेश के देवास में फर्जी कॉल सेंटर्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लाखों के कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मदार में रेप की कोशिश करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने दूसरे समुदाय की नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के 17 लाख रुपए भी बरामद किए। 2 बाइक और 2 तमंचे भी बरामद किए। अंबेडकर नगर में किडनैपिंग और रेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। 58,000 रुपए, अवैध हथियार और मोबाइल फोन बरामद किया। उधर शाहजहांपुर में बेटे ने शराब के नशे में मां पर हमला बोल दिया। मां की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर में 4 साल की बच्ची का अपहरण, पुलिस ने बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बहराइच में ज्वेलरी शॉप से सोने का लौंग का डिब्बा लेकर महिलाएं फरार हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद नरभक्षी कुत्तों का आतंक बढ़ा। कुछ दिन पहले ही कुत्तों के झुंड ने 9 साल की बच्ची पर हमला किया था। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई थी।
दुधवा नेशनल पार्क की सोनारीपुर रेंज में छोड़ा गया बाघ वन विभाग की टीम ने लखनऊ के पिंजरे में लेकर पहुंची हुई थी। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर बाघ को पकड़ा था। लखनऊ के रहमान खेड़ा में वन विभाग की टीम द्वारा बाघ पकड़ा गया था। बहामास में दिखा स्पेसएक्स रॉकेट का मलबा। विस्फोटक के बाद तुर्क और कैकोस पर हुई धधकते मलबे की बारिश। बहामास स्पेस स्टारशिप के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। परीक्षण के कुछ देर बाद ही स्टारशिप रॉकेट से टूट गया था संपर्क। कैब ड्राइवर की गलती से हुई बस और गाड़ी की टक्कर। ओवरवेट कर रहा था कैब ड्राइवर। टेक्सास से स्टारशिप के मेगा रॉकेट का अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटा। परीक्षण के कुछ ही मिनट के बाद स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान से कांटेक्ट खत्म हुआ। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने महाद्वीप की सुरक्षा को लेकर बात की और कहा यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने हंगरी के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। यूक्रेन की मदद के लिए इमरजेंसी मीटिंग को लेकर चर्चा की। बढ़ सकती है यूक्रेन को देने वाली मदद। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर की दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 4 लोगों की मौत हो गई है। बाल बाल बचे होटल के कर्मचारी। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर रॉकेट दागे। रूसी सैनिकों के ठिकानों को अपना निशाना बनाया। बर्फीले इलाके में तनाव भरा माहौल। बेल्जियम के किंग फिलिप से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के लिए सैन्य खर्च बढ़ाने को लेकर चर्चा की। टैरिफ वॉर की आशंका के बीच नरम पड़े राष्ट्रपति ट्रंप। मैक्सिको को 2 अप्रैल तक छूट दी। 1 महीने के लिए टैरिफ स्थगित। इजरायली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक से लापता 10 भारतीय श्रमिकों को ढूंढकर इजरायल वापस ले गए हैं। भारत ने श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर संपर्क किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको पर 2 अप्रैल तक किसी भी तरह के टैरिफ से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को फिर धमकी दी है। बंधकों की जल्द रिहाई को कहा कि 8 पूर्व बंधकों से मिलने के बाद हमास को दी गई आखिरी चेतावनी।